Hi friends, welcome to my channel Garvi English Classes. Today topic is noun. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ नाउन, मतलब नाउन की डिफाइन. तो वर्ड्स दैट नेम अ पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस आर कॉल्ड नाउन्स. वर्ड्स मतलब शब्द, दैट मतलब जो, नेम मीन्स नाम, अ पर्सन किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग्स का या किसी एनिमल का या किसी प्लेस का. जो नाम होता है, दैट नेम मतलब जो नाम होता है, वो शब्द क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. और नाउन कैन बी कॉमन और प्रॉपर. जो नाउन्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? कॉमन भी हो सकते हैं और प्रॉपर भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इवेंट. किसी भी नेम जो पर्सन होता है या प्लेस हो या एनिमल हो या थिंग हो, जिसको हम कॉमन नाउन की तरीके से बुलाते हैं, जैसे टीचर है, जू है, हॉर्स है, बुक है, फेस्टिवल है. तो देखिए ये कॉमन नाउन क्यों क्यों हुआ? क्योंकि पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं बता रहा. जैसे हमने फादर बोला, फादर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन. क्योंकि फादर से हम किसी एक बंदे को पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं कर रहे. फादर मतलब कॉमन वर्ड. टीचर, टीचर के लिए हमने एक स्पेशल टीचर का नाम नहीं लिया किसी का, तो ये किस में चला गया? कॉमन नाउन में. ऐसे ही जू, जू का हमने नाम नहीं लिया, ओनली जू बोला, चिड़ियाघर, तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन. हॉर्स, ये क्या है? कॉमन नाउन. बुक क्या है? कॉमन नाउन. फेस्टिवल क्या है? कॉमन नाउन. अब सेकंड है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इवेंट. प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जिनका एक पर्टिकुलर नेम हो, किसी, चाहे वो पर्सन का हो या किसी प्लेस का हो या किसी एनिमल का, थिंग का या इवेंट का, लेकिन क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर नेम. एग्जाम्पल शीना. शीना किसी लड़की का नाम है और वो पर्टिकुलर नेम है. अप्पू घर, ये क्या है? पर्टिकुलर नेम है. द जंगल बुक, ये भी एक बुक का नेम है. और ईद, ये फेस्टिवल का नेम है. तो ये कौन से हो गए? जिनको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन. और एक इम्पोर्टेंट नोट है प्रॉपर नाउन के लिए कि प्रॉपर नाउन की जो बिगिन होती है वो कैपिटल लेटर से होती है. जो प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग होती है ना, वो हमेशा किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है. अब देखिए टीचर. टीचर कौन है? रंजीत. तो यहाँ हमने उसको टीचर बोला तो वो किस में चला गया? कॉमन नाउन. और अगर हमने उसका नाम लिया रंजीत, तो किस में गया? प्रॉपर नाउन. हमने बोला पार्क, तो पार्क तो बहुत सारे, हम किसी एक पार्क के बारे में बात नहीं कर रहे, वो क्या गया? कॉमन नाउन. सेंट्रल पार्क, हमने बोला सेंट्रल पार्क, तो एक पार्क के बारे में नाम इंडिकेट किया तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. हमने बोला डॉग, तो डॉग तो बहुत सारे हैं, एक कॉमन बता रहे हैं. और हमने बोला टॉमी. टॉमी क्या है? एक डॉग का स्पेशल नेम है. जब हम किसी भी चीज़ का स्पेशल नेम लेते हैं या पर्टिकुलर उसको नेम देते हैं तो वो किस में चला जाता है? प्रॉपर नाउन में. ऐसे ही बुक, अरेबियन नाइट, बुक है. कौन सी बुक पढ़ते हो? अरेबियन नाइट. तो अरेबियन नाइट्स क्या हो गई? ये प्रॉपर बुक का नेम है. फेस्टिवल बोला हमने कि फेस्टिवल आने वाला है, हमने बोला ईद आने वाली है, तो ईद क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. अब हमने बोला डे. डे हमने बोला सैटरडे है कल, तो हम क्या बोलेंगे कि ये डे आपका कॉमन नाउन में जाएगा और आपका जो नेम ऑफ डेज हैं वो किस में जाती है? प्रॉपर नाउन में. अब थर्ड है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा.
Sometimes we give a single name to a group of people, animals, birds or things. Sometimes कभी कभी we मतलब हम, give लेते हैं देते हैं a single name, किसी को हम एक सिंगल नेम देते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल, या तो वो लोगों का ग्रुप हो, या किसी एनिमल का ग्रुप हो, या किसी बर्ड्स का ग्रुप हो, या किसी थिंग्स का ग्रुप हो, जिस पर्टिकुलर नेम्स। अब इन पर्टिकुलर नेम्स को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं बुके। ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। बंच ऑफ, बंच किसका होता है? या तो कीज का होता है या किसका होता है? ग्रेप्स का। पैक ऑफ डॉग्स या बॉब्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ हर्ड ऑफ काउज, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ स्वाम ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, अ गैंग ऑफ थीव्स या रॉबर्स, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब देखिए हम टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। द स्टोर्स आर क्लोज्ड ऑन सैटरडे। तो जो स्टोर्स हैं वो सैटरडेज को क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में जो स्टोर है वो आपका क्या है? कॉमन नाउन है। आर वर्ब है, क्लोज्ड भी वर्ब है, ऑन आपका प्रीपोजिशन है, और सैटरडेज आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इसमें कॉमन नाउन क्या हुआ? स्टोर्स। क्या हुआ? स्टोर्स। सेकंड है वी क्लाइंब्ड ऑन द हिल। तो वी क्या हो गया? सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है। क्लाइंब्ड क्या है? वर्ब। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। और द हिल, हिल क्या है आपका? कॉमन नाउन, क्योंकि पहाड़ी उसका एक पर्टिकुलर नेम नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। थर्ड है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉपर नाउन। तो आंट मैरी स्क्रीम्ड व्हेन शी सा अ स्पाइडर। आंट मैरी नाम की एक महिला थी। स्क्रीम्ड मतलब चीखी या चिल्लाई, व्हेन जब, सी मतलब उसने, सा मतलब देखा, और स्पाइडर कहते हैं एक मकड़ी या मकड़ा। तो आंट मैरी, तो आंट क्या है? आंट मीन्स चाची, मैरी क्या है? नेम है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि आपका जो मैरी है उसकी स्टार्टिंग किससे है? कैपिटल नेम से। मैरी एक नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। दिया इज अ जिम्नास्ट। दिया कौन है? एक जिम्नास्ट है। तो दिया क्या है? एक लड़की है, और लड़की का पर्टिकुलर नेम दिया गया है, तो ये क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो द फिलअप ऑफ एलिफेंट्स मूव्स फ्रीली इन द जंगल। जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। अब फोर्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं दैट मतलब जो, वी कैन नॉट टच और सी, ना तो जिन्हें हम छू सकते हैं, और सी का मतलब है ना ही देख सकते हैं। वी कैन ओनली फील, और हम उन्हें क्या कर सकते हैं? फील। जैसे उनकी क्वालिटी को, या उनकी स्टेट ऑफ दीज नाउन्स, या उन नाउन की स्टेट को मतलब अवस्था को। तो दीज नाउन आर कॉल्ड, ये नाउन क्या कहलाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे क्वालिटी, ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ये किससे बना है? एडजेक्टिव से। विजडम, बुद्धिमानी। काइंडनेस, दयालुता। ऐसे ही एक्शन, एक्शन में देखो लाफ्टर, हंसी। हेटर्ड, घृणा। थेफ्ट, चोरी। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी मेड बी फॉर्म्ड फ्रॉम
तो फॉर्म के रूप में भी ये बनते हैं, जैसे एडजेक्टिव, काइंडनेस फ्रॉम काइंड। जो काइंडनेस है ये क्या है, नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और किससे बना है, काइंड। तो काइंड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और काइंडनेस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही वर्ब से क्या बना है, ग्रो से ग्रोथ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ग्रोथ, और आपका ये वर्ब है आपका ग्रो। कॉमन नाउन्स, चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन है, इससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बना है, चाइल्डहुड मतलब बचपन। अब फिफ्थ नाउन है आपका कंक्रीट नाउन। तो सम नाउन कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 सेंसेस, कुछ नाउन हमारी 5 सेंसेस से क्या किए जाते हैं, फेल्ट मतलब महसूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल, सेंस ऑफ टच, या तो हम उनको टच करके, स्मेल कहते हैं सूंघ करके, टेस्ट कहते हैं चख करके, विजन देख करके, एंड हियरिंग सुन करके पहचानते हैं। दीज नाउन्स आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन, जिन नाउन को हम सेंसेस के बेस पर पहचानते हैं। किसके बेसिस पे, 5 सेंसेस के बेस पे, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। यू कैन टच एंड फील देम, आप इन्हें टच भी कर सकते हो और फील भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, बुक्स, कैट, पेन, etc। तो आप इनको क्या कर सकते हो, टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। वैन, जब यू कैन टच और फील अ नाउन, जब आप किसी नाउन को क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, और फील अ नाउन, और क्या नहीं कर सकते, फील, इट इज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब ये क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अदरवाइज इट इज कंक्रीट नाउन। और जब हम किसी नाउन को देख सकते हो, है ना, सुन सकते हो या फिर टच कर सकते हो इस तरीके से, तो वो कौन सा नाउन होता है, कॉन्क्रीट नाउन। तो मोस्ट ऑफ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ज़्यादातर जो कॉमन और प्रॉपर नाउन है वो इस कैटेगरी में किस में आते हैं, कॉन्क्रीट नाउन में। अब सिक्स्थ नाउन है आपका मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन, सम नाउन्स दैट रिप्रेजेंट नेम ऑफ सब्सटेंस एंड कैन बी वे एंड मीजर्ड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। जिन नाउन को आप क्या कर सकते हो, जो कैसे होते हैं, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, या फिर वे मतलब जिन्हें क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, और मीजर मतलब माप सकते हैं। तो ये कौन से नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क, क्लॉथ, गोल्ड, वुड, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। अब देखिए, पेन, पेन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रस्ट, भरोसा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पीस, शांति, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए, कॉन्क्रीट नाउन, टीचर, ये आपका कॉमन नाउन भी हो सकता है और कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकता है। पुलिस ऑफिसर, तो ये क्या है आपका, वैसे कॉमन नाउन है और इसको हम कंक्रीट नाउन भी दे सकते हैं। मोबाइल, मोबाइल भी आपका कॉमन नाउन है और कंक्रीट नाउन है। स्क्विरल, ये भी आपका कॉमन नाउन है और कंक्रीट नाउन है। अब है मटेरियल नाउन, जिसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। शुगर, चीनी, तो ये किस तरीके से आती है, तौल करके आती है। ऑयल, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये सब किस में चले जाते हैं, मटेरियल में। राइस, ये भी वे करके आता है, तो इसको हम इसमें बोल देंगे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और ये जितनी भी सब्सटेंस होते हैं ये सब भी आपके मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं, सुमित हैज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो इसमें आपको कौन सी नाउन फाइंड आउट करनी है, इन्फॉर्मेशन कौन सी नाउन है, तो ये कौन सी नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये किससे बनी है, वर्ब से। इन्फॉर्म से क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन। सेकंड है, ही गेव मी अ नोवेल टू रीड। ही मतलब उसने, गेव मतलब दिया, मी मतलब मुझे, और नोवेल कहते हैं एक उपन्यास, टू रीड मतलब पढ़ने के लिए। तो नोवेल एक तो आपका कॉमन नाउन है। अब इसमें देखो कॉमन नाउन है नहीं, तो हम किसको रखेंगे, इसको कॉन्क्रीट नाउन में रखेंगे, किसमें। अब थर्ड है, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज कमिंग
डाउन, जो गोल्ड के प्राइस हैं वो कैसे हो रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कम हो रहे हैं। तो वो कौन सा नाउन है, गोल्ड, मटेरियल। अब फोर्थ है द साइकिल बिलोंग्स टू मी, कि जो साइकिल है वो किससे संबंधित है, मुझसे। तो ये प्रॉपर नहीं हो सकती, अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो हम आप इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन हो गया, कॉन्क्रीट। अब है साहिन क्रॉस द रोड केयरफुली, तो केयरफुली ध्यानपूर्वक, तो ये ना कॉन्क्रीट नाउन है, ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना मटेरियल नाउन है, ना, और ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। तो एडवर्ब है तो फिर ये क्या हो जाएगी, नन ऑफ दीज। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को